नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और चेयरमैन नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे कि सीकेडी पेशेंट्स क्या करें कि किडनी फेलियर से बचे रहें। तो सीकेडी और किडनी फेलियर दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे कि हमने आपको पहले बताया है 5 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज होती है परसेंटेज किडनी फंक्शन, जिसमें ईजीएफआर यानी मोर देन 90%, साथ में यहाँ प्रोटीन लीकेज होती है, अल्ट्रासाउंड में कोई ना कोई खराबी आती है। सेकेंड स्टेज होती है परसेंटेज किडनी फंक्शन या ईजीएफआर 60 to 90। स्टेज 3A होती है ईजीएफआर 45 to 60, स्टेज 3B 30 to 45, स्टेज 4 15 to 30 और स्टेज 5 लेस देन 15। स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को किडनी फेलियर भी बोला जाता है, क्योंकि इस स्टेज पे, किडनी फेलियर वाली स्टेज पे आगे जाके आपके पास दो ही विकल्प रह जाते हैं, डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जैसे हमने पुराने वीडियोस में बताया है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ का इस स्टेज पे बिल्कुल कोई रोल नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें आप क्या करें ताकि आप किडनी फेलियर से बचे रहें। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ये आपने अक्सर देखा है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है। 90% पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, और ऐसे पेशेंट्स को अपने ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। दवाइयाँ अपनी टाइम टू टाइम खानी चाहिए एज़ पर योर नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइस, किडनी डॉक्टर के हिसाब से। और आपका ब्लड प्रेशर 120 से 130 सिस्टोलिक या 80 to 85 डायस्टोलिक नीचे वाला रहना चाहिए। इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखा गया है कि 135 भी रहेगा तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अलग अलग टाइम पे अपना बीपी रिकॉर्डिंग करना है और टाइम पे मेडिसिन अपनी रेगुलरली लेनी है। नंबर 2 पे आता है कि जिन लोगों को शुगर है साथ साथ, तो उनको अपने ब्लड शुगर का कंट्रोल भी रखना है और ब्लड शुगर के लिए मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। जो HbA1c है 6.5 से 7 की रेंज में रखना है, और फॉलो विद योर डायबिटीज़ डॉक्टर टू इंश्योर कि आपका ये ब्लड शुगर रेगुलरली कंट्रोल रखें। नंबर 3 पे आता है कि आप अपना यूरिन प्रोटीन लीकेज चेक करें। ज़्यादातर पेशेंट्स में यूरिन प्रोटीन लीकेज होता है, और इसके लिए हम कुछ तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चेंज कर देते हैं, जिसमें एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स बोलते हैं, यानी टेलमिसार्टन, सिलिंडिपिन, इस तरह की दवाइयां हैं जो साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगी, प्रोटीन लीकेज भी कम करेंगी। इसके साथ साथ बाकी वीडियोस में बताया है कि और प्रोटीन लीकेज कम करने की मेडिसिन आ गई हैं, जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन प्रमुख रूप से हैं, जो कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट ले सकता है। अगर डायबिटिक किडनी डिजीज़ है तो उसे कैरेंडिया नाम की दवाई और राइबोसिस नाम की दवाई, दो अलग दवाइयां हैं जो प्रोटीन लीकेज कम करने में मदद करती हैं। नंबर 4 पे है कि अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस, अवॉइड अनसाइंटिफिक अनवैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स, जिसमें पेन किलर्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। कुछ सेफ पेन किलर्स हैं, जैसे पैरासीटामोल है, ट्रामाडोल है, आप ले सकते हैं। लंबे अरसे तक एंटी एसिडिटी मेडिसिन, पेंटोप्राजोल जैसी नहीं लेनी है। इनफैक्ट जो भी मेडिसिन लेनी है प्लीज़ टेक इट अंडर सुपरविजन। इसके साथ साथ अनसाइंटिफिक अनवैलिडेटेड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के साथ एक एक्सपेरिमेंट ना करें। इसमें देखा गया है कि हेवी मेटल्स होते हैं कई बार जो किडनी को अलग से डैमेज कर देते हैं। नंबर 5 पे डाइट का बहुत अहम रोल है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की मैनेजमेंट, और ये हम आने वाले दिनों में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी जैसे जैसे रिसर्च आ रही है। अब डाइट में आप क्या करें कि आपकी किडनी डिजीज़ स्लोली प्रोग्रेस करे। तो नंबर 1 तो नमक कम खाएं। इसके साथ साथ अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। तीसरे नंबर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है कि
एक डाइवर्स वेजिटेरियन डाइट लें, डाइवर्स प्रोटीन डाइट लें, तो वो बहुत है। ऐसा नहीं कि एक दो सब्जियां खाते रहे हैं, आप वेजिटेबल्स अक्रॉस द रेंज सारी खाएं, तो उससे भी जो है एसिड न्यूट्रलाइजेशन होता है। हाँ, उनको पानी में थोड़ा गर्म करके उसको थोड़ा लीचिंग प्रोसेस ज़रूर कर लें, बट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी टेकन। फ्रूट्स ऑल्सो शुड बी टेकन। कुछ फ्रूट्स हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो वंस अ वीक ले सकते हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंटरेस्टिंगली एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी इनका अहम रोल रहता है। साथ ही साथ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको कहते हैं कि प्रेफरेबली एग ले लें या फ़िश ले लें, चिकन रिस्ट्रिक्टिवली लें कभी कभाई 10-15 दिन में एक बार, और जो मीट है, रेड मीट, उसको अवॉइड करें। ऑयल पे कोई रोक नहीं है, तो आपका खाना ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा टेस्टी हो, क्योंकि अगर उबला हुआ खाना खाएंगे, जैसे कई लोग प्रमोट करते हैं, घिया तौरी लोग की सिर्फ यही खाएंगे, तो इससे भी आप कमज़ोर होंगे, क्योंकि सीरम एल्बुमिन कम रहेगा, इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट नंबर पे आपको वैक्सीनेशंस अपनी अप टू डेट रखनी है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगी तो किडनी फंक्शन वर्सन होता है। और लास्ट, आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, ताकि वो मॉनिटर करे क्या चीज़ आपकी इलेक्ट्रोलाइट में गड़बड़ी है, प्रोटीन में गड़बड़ी है, क्या किया जाए कि इसको हम अर्ली स्टेज पे ही इसके अगेंस्ट एक्शन लें। तो अगर ये 7 स्टेप्स आप लेंगे तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स किडनी फेलियर से कई बार बच सकते हैं, या फिर उसको किडनी की लाइफ हम इतनी बढ़ा देते हैं कि सालों साल आप बिना डायलिसिस के रह सकते हैं। थैंक यू।